सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मेंटोर्स इंस्टीट्यूट। क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आपको मैथ देख के मैथ सुन के ही डर लगता है? कह सकते हो कि आपको मैथोफोबिया है। बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के डर लगते हैं या वर्ड प्रॉब्लम सुन सुन के या पढ़ के आपको डर लगता है। सो हाय, मेरा नाम अब्दुल अहद है और आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम क्लास 10th मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से बहुत बेसिक टू एडवांस तक डील करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने स्टार्ट किया है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम में जो भी बच्चे पढ़ रहे हो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। हम पूरे मैथ एनसीईआरटी का पूरा एक एक एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन सब चीज़ सोल्व करवाने वाले हैं इसमें। हर एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स में है वो भी, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक जाने वाली। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हो, इसमें हम लोग क्या नाम है, पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आई मीन कह सकते हो आप लोग के प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, पोलिनोमियल्स को। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th एनसीईआरटी न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये भी ना आता कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, डजंट मैटर। हम इस टॉपिक में पूरा बेसिक टू एडवांस बात करने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं व्हाट आर कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। तो हमें पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं सबसे पहले वेरिएबल के बारे में बात कर ले रहा हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या। देखो, मैं यहाँ पे किसी भी डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाऊँ, क्योंकि डेफिनेशन वैसे भी पूछा नहीं जाता किसी भी एग्जाम में। कोई सा भी एक क्लास 10th का एग्जाम या किसी भी एग्जाम को लेकर बता दो कि उसमें डेफिनेशन पूछा, मैं आपको पहचान बता दूंगा कि किसी भी इक्वेशन से किस तरीके से आपको वेरिएबल फाइंड आउट करने होते हैं, या कांस्टेंट क्या होते हैं, या कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल, वेरिएबल के नाम में ही वेरी, वेरी का मतलब होता है जो चेंज होता है, जिसकी वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ, एक्स की वैल्यू अगर कहीं पे होता है 2 हो जाता, कहीं पे -3 आ जाता, कहीं पे 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 -3 आ रहा है, कहीं पे 5 आ रहा है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, चेंज होता रहता है। तो जिसकी भी वैल्यू चेंज होता हो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। इन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं, ये जो अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, A B C D डॉट 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 XYZ, ये सब जितने भी अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ये मेनली क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होते रहते हैं। अब बात कर ले रहे हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फिक्स का मतलब क्या है, अगर हमने कह दिया 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये फिक्स वैल्यू है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्लियर है। कोई भी एक वैल्यू ले लो, 100, लेट से मैं कह रहा हूँ कि 100 एक कोई वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। 100 को हम -200 ना कर सकते, 3 ना कर सकते, 5 ना कर सकते, तो इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास फिक्स है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। मैं सपोज एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक 3x प्लस 5 = 0। तो इसमें हमें बताना है कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, और कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहली बात, अगर हम बात कर लें वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स। तो एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। एक्स क्या कहलाएगा यहाँ पे, वेरिएबल। एक्स है हमारा यहाँ पे वेरिएबल। 5 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो 5 क्या कहलाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। और 3, 3 क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट कहलाएगा। वो भी किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट होता क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो, ये मैं कोई एक इक्वेशन ले, 2x प्लस 3y प्लस 5 = 0। तो इसमें देखना क्या है, सबसे पहली बात, अगर मैं बात कर लूँ वेरिएबल, वेरिएबल क्या क्या है इसमें, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स है। तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वेरिएबल्स की अगर बात मैं कर लूँ, वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। अगर मैं बात कर लूँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है, जो वैल्यू फिक्स है 5 है, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 5। अगर मैं बात कर लूँ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है, 2 भी कोफिशिएंट है और 3 भी क्या है, कोफिशिएंट है। तो 2 किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। एक्स के साथ कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, 2। तो 2 को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
और 3 को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ वाई। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट। बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। जो अल्फाबेटिकल्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट अकेला होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अकेला हो तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ में तो वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको एक, अभी आप बैठ के सिर्फ इसे मूवी की तरह ना देखें, साथ के साथ इसे नोट करते चले। तो अभी के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट बताइए क्या होगा। -9x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आपको क्या क्या बताना, वेरिएबल बताना, कांस्टेंट बताना और कोफिशिएंट बताना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स। एक्चुअल में पोलिनोमियल्स होते क्या, जो कि चैप्टर का नाम भी है आपको। चैप्टर का नाम क्या है, पोलिनोमियल्स। तो पहले मैंने बेसिक बताया कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक्चुअल में पोलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसको दो वर्ड कौन कौन सा है, पोली अब प्लस नोमियल्स, NOMIA, पोली प्लस नोमियल्स, ये दो वर्ड है देखो, पोली प्लस नोमियल। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, पोलिनोमियल। तो पोली का मतलब होता है यहाँ पे मेनी, पोली का मतलब क्या होता है, मेनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देखना यहीं पे पोलिनोमियल के नाम में ही इसका डेफिनेशन चुका हूँ। An algebraic expression containing many terms is called polynomial। एक ऐसा algebraic expression जिसमें बहुत सारा टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। देखो इसमें डेफिनेशन भी लिख रखा है मैंने। A polynomial is an expression consisting of variable and coefficients that involve only the operation of addition, subtraction, multiplication, and non-negative integer exponent of variable. So polynomial is an expression which has one or more term। जिसमें या तो एक टर्म हो या ज्यादा टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। अगर कोई पूछे कि पोलिनोमियल होता क्या है, तो पोलिनोमियल इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, पोली प्लस नोमियल्स। पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज कर लो 2x प्लस 3y माइनस 5। अब देखो इसमें कितने टर्म है, मैं टर्म की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके बताना कितने नंबर टर्म्स। देखो 1 2 3। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पोलिनोमियल्स में ये जो टर्म्स होते हैं या तो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं। हम काउंट कैसे करते हैं, इनके बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर 2x है तो ये अकेले एक टर्म है, ये कितने टर्म होगा, वन टर्म। ठीक है, 2x प्लस 3y है तो इसमें कितने टर्म होंगे, 2x और 3y, दो टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे, दो टर्म करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, 3। इसी तरीके से मैं और एक और एग्जांपल ले लूँगी। 5x माइनस 9y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं काउंट करूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। अच्छा, कौन कौन से है अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहला तो 5x है, पहला क्या है 5x है। दूसरा क्या है -9y। ध्यान रखना, अगर सिंबल माइनस का हो तो उसको लिखते हैं, अगर प्लस हो तो छोड़ देते, वो छुपा होता है। उसके साथ में क्या है, 3z है, 3z कॉमा 5। तो ये सभी क्या है, ये सभी टर्म्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पोलिनोमियल का, वो मैं लिख दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखो ये इस तरीके से लिखा है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी चलेगा, an(x⁻n)। ये तुम्हारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। क्लियर है चीजें, इसमें बहुत सारे, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल एक बार फिर से देख लेते हैं। पोली मैंने क्या बताया अभी, पोली का मतलब क्या होता है, मेनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स इज नोन एज पोलिनोमियल।
क्लियर है चीजें? चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो पोलिनोमियल जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। मेनली इसका जो डिवीजन होता है वो हम दो बेसिस पे करते हैं। टाइप तो कई सारे होते हैं लेकिन दो बेसिस पे डिवीजन करते हैं। पहला मैं इधर लिख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला हम किसके बेसिस पे करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इसका डिवीजन करेंगे और दूसरा डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, शायद ये आगे हो देखें। जीरो नहीं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल चलो मैं यही बता दूंगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मैं आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बता दूंगा, फिर इसके बाद इसका डिवीजन कर। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ये कितने टाइप के। देखो सबसे पहला होता है मोनोमियल। पहला क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब वन। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। पोलिनोमियल का सबसे पहला नाम क्या होता है टाइप्स में? अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो सबसे पहला क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल का एग्जाम्पल देखो क्या होगा। एग्जाम्पल क्या होगा? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जैसे 2x है, ये एक ही टर्म है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मोनोमियल कहलाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ 3y, तो ये भी एक टर्म है तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा मोनोमियल। अगर मैं लिख रहा हूँ 100 की पावर x स्क्वायर, तो ये टोटल क्या है? एक ही टर्म में कंसिडर होगा, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अगर बात कर लेते हैं दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल, a polynomial containing two terms is known as binomial। polynomial क्या था? मोनोमियल क्या होता है? मोनो मतलब एक, तो जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है? दो। मोनोमियल में मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल का एग्जांपल जिसमें दो टर्म हो। फॉर एग्जांपल 2x+3। इसमें देखना 2x और 3 तो दो टर्म्स हो गए, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा बाइनोमियल। अगर मैं लिखूँ 5y+9, तो इसमें भी देखो दो टर्म आ रहे हैं, 100 की पावर x² + 3। तो ये सभी एग्जांपल किसके? बाइनोमियल। कोई भी दो टर्म लिख दो जिसके बीच में एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिख दो। सब्ट्रैक्शन वाला एक एग्जांपल लिखें, जैसे -5x-3y, ये कर दो, या 5x² - 9। तो ये सभी किसके एग्जांपल है? ये सभी बाइनोमियल के एग्जांपल है। क्लियर है? अब तीसरा होता है ट्राइनोमियल। तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। आई होप आप लोग अब समझ पा रहे होगे। ट्राइनोमियल, जैसे मोनोमियल में मोनो का मतलब एक था, बाइनोमियल में बाई का मतलब दो था, तो ट्राइनोमियल में देखना TRI, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। तो ट्राइनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रहा होगा। मोनोमियल क्या था? जिसमें एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल। एग्जांपल बना लो, तीन टर्म को बस प्लस या माइनस से सेपरेट कर दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 2x+3y-5। देखना इसमें कितने टर्म है? 2x एक टर्म, 3y दूसरा टर्म और -5 तीसरा टर्म। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइनोमियल। और एग्जांपल लिखें, जैसे 5x² - 3x+2। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइनोमियल। तीन टर्म है, 1 2 3। तो इस तरीके से क्या होता है? ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। अब क्या होता है? डी में पोलिनोमियल आ जाता है। पोलिनोमियल क्या होता है? देखो मेनली हम दो तीन तक डिवाइड करते हैं। अब इससे ज्यादा, अगर तीन से ज्यादा टर्म हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? पोलिनोमियल। क्लियर है? तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, इसे छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। पहले तो हम इसे समझेंगे, फिर उसके बाद समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं। देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, पहले मैं ये समझा दूँ। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब समझना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। सपोज कर लो कोई एक, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, इसका कोई डेफिनेशन नहीं, तो मैं बस बता दे रहा हूँ। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है पोलिनोमियल का, वही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं कोई इक्वेशन ले 2x² + 3x - 5,
इसमें हाईएस्ट पावर देखना, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 2। तो यही कहलाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डीओपी लिखते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, वही क्या कहलाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, 9y की पावर 5 प्लस 2y³ प्लस 3y माइनस ए। अच्छा, इसमें देखना हाईएस्ट पावर क्या है, बताओ हाईएस्ट पावर क्या है देखने में। इसमें जो हाईएस्ट पावर दिखाई दे रहा है वो कितना है, वो है 5। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा 5। आई होप आप लोगों को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ में। किसी भी इक्वेशन को देखो, इक्वेशन में जो हाईएस्ट, बस हमें पावर, हमें किसी भी चीज को नहीं देखना। बस अगर सपोज कर लो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, 5x की पावर 5, तो हमें पावर को देखना है, बस पावर सबसे हाईएस्ट होगा वही उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना कि पावर शुड बी पॉजिटिव। पोलिनोमियल के लिए कंडीशन होता है, पोलिनोमियल कौन सा होता है, पोलिनोमियल के लिए कंडीशन ये होता है, वो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे। पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होता है कि पावर शुड बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट नंबर। पावर क्या होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ये नोट पॉइंट करके मैं इस बाद में लिखवा, अभी फिलहाल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पे बात कर रहे हैं। तो अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या, तो पहला क्या होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या, तो या इसको सिंपली जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज जीरो। अच्छा, डिग्री अगर किसी भी वैल्यू का अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल 3x की पावर 0, एग्जाम्पल देखना 3x की पावर 0। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 3x की पावर 0, तो इसको मैं सिंपली 3 लिख दूंगा। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल। बहुत सिंपल वर्ड में बताऊं तो जीरो पोलिनोमियल एक तरीके से कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। समझ में आएगा, योग समझ में आया होगा। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो, 100 हो, 1000 हो, 500 हो, 200 हो, वो सभी क्या कहलाता है, हमारा जीरो पोलिनोमियल कहलाता है। दूसरा होता है लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर क्या होता है ये समझो। लीनियर का मतलब इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल 2x+1। देखना इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। 5y-3, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की बात करेंगे ना कि कांस्टेंट की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर पोलिनोमियल। और तीसरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला ध्यान रखना, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, अब समझ गए होंगे आप लोग। क्या बताओ, हमने पहले देखा था कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2 then it is called quadratic polynomial. If the degree of polynomial is 2 then it is called quadratic polynomial. अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल की अगर बात कर लें तो 3x² + 2x-9, कुछ भी लिख दो जिसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखना, इसमें 2 है, तो इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसका एक और एग्जांपल लिखते हैं, 9y² - 3y + 5, तो ये सभी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल भी होगा। इसी तरीके से क्या होगा, मैं डी नंबर, ऐसा करो मैं इसे रफ करता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लो, मैं इसे ऊपर वाले को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। एक मिनट में मैं इन्हें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो हमने अब तक कितने टाइप पढ़े हैं इसमें, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जीरो पोलिनोमियल पढ़ लिया, कांस्टेंट को ही जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो तीसरा क्या आ जाएगा, सॉरी फोर्थ नंबर पे आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, अब समझ गए होगे आप लोग। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज, इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल 3x³ + 2x² + 9x - 3। देखना इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है, 3, तो ये तो आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका
क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट में लिखवा दे रहा हूँ इसका लफ्ज। चलो ब्लैक पेन से लिख रही नोट पॉइंट, इसे बहुत अच्छे से नोट कर लेना। पोलिनोमियल के लिए कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल इज, कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल इज, पोलिनोमियल के लिए कंडीशन होता है, पोलिनोमियल इज इट्स क्या नाम है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट नंबर, पॉजिटिव एंड परफेक्ट नंबर। ये क्या लिखवा दिया बवाल, परफेक्ट नंबर। सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, ये मैंने लिखवाया कंडीशन के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कंडीशन पोलिनोमियल क्या, कब किसी भी एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहेंगे, जब उसका पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट नंबर होना चाहिए, बस इस पे अंडरलाइन कर लेना। पावर ऑफ ये जो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट नंबर, ये ध्यान रखना। अब ये है क्या, इसको समझो ध्यान से। एक मिनट ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं एक पेज ले ले रहा हूँ, यहाँ मैं एक पेज ले लूँ, यहाँ ऐसा करते हैं, एक पेज ले लेते हैं ये। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि ये है क्यों। मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे, हाँ ये जो नोट पॉइंट मैंने लिखवाया है इसके बारे में मैं बता दूँ, सुनना ध्यान से, पेन से लिख कर लूँ कि मैंने कंडीशन बताया था, कंडीशन क्या बताया कि पावर, पावर हमेशा क्या होना चाहिए हमारा, एक पॉजिटिव होना चाहिए। पावर कैसा होना चाहिए, पावर पॉजिटिव। नोट पॉइंट मैंने कंडीशन बताया था, कंडीशन के बारे में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में देखो, जैसे अगर मैं ये ले रहा हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें हमारा हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर है हमारे पास, हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, वेरी गुड। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब प्लस में होना चाहिए, माइनस में ना होना चाहिए, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और साथ में कैसा है, एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर का नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ना हो कि 3/2 हो, 5/9 हो, 8/3, इस तरीके का ये पोलिनोमियल ना कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये पोलिनोमियल कहलाएगा। इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है, अगर मैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात कर लूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है इसका, 2। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखो, हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 3x प्लस 2x की पावर -3, कुछ भी है। अब देखो इस पोलिनोमियल को अगर मैं देखूँ तो इसमें यहाँ पावर 2 है, पॉजिटिव परफेक्ट नंबर है, वेरी गुड। यहाँ पावर कितना, 1 छुपा रहता है, ध्यान रखना, तो ये भी एक पॉजिटिव परफेक्ट नंबर है, वेरी। यहाँ पे पावर कितना आ रहा, -3, तो ये क्या आ रहा, नेगेटिव, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल के खानदान से ही बाहर है। समझ में आ रहा, पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि पोलिनोमियल वही कहलाएगा जब पूरे इक्वेशन में पावर शुड बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट नंबर, पावर तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और परफेक्ट नंबर होना, तभी वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज ना कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि पोलिनोमियल ही ना है तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी ना लिख सकते, ना इसका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल लिख सकते, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, 5x माइनस 9√x+3। अब इसको हमें चेक करना है कि ये है ना, तो हमें वेरिएबल पे पावर चेक करना, तो वेरिएबल पे पावर यहाँ कितना है, वेरिएबल पे अगर मैं यहाँ पावर की बात कर लूँ, ये 1 है। अच्छा, अंडर रूट x का मतलब क्या होता है, अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ध्यान रखना। अंडर रूट का मतलब ये होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, पावर कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे पावर कितना 1/2, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पावर कितना है 0 है। अब समझना ध्यान से क्या है, तो मैंने क्या बताया, पावर शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो है। और परफेक्ट नंबर, तो क्या ये परफेक्ट नंबर है, नहीं है, नहीं है, तो क्या ये परफेक्ट नंबर है ना, है तो ये वाला पोलिनोमियल ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इसी तरीके से देखो और एग्जांपल ले रहे हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5/x। अब हमें ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। देखना मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, ये तो 2x² एज इट इज रह जाएगा,
2x² तो हमारा एज इट इज रह जाएगा, -3x भी ऐसे ही रहेगा, +5 और 1/x जो होता है, मैं क्या इसे लिख सकता हूँ x⁻1? कैसे? यहाँ पावर 1 छुपा होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसा हो जाएगा? -1। तो इसको मैं लिख दूंगा x⁻1। अब देखना इसका पावर एक्सपोनेंट कह दो या पावर क्या क्या है। इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर -1। अब अगर पावर -1 है तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? नहीं है। मैंने अभी बताया था कि पावर शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या ये पॉजिटिव नंबर है? नहीं, ये कैसा है? नेगेटिव नंबर, तो ये भी नहीं। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, बस इसमें यस और नो लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करना है आपको, मैं एक करके बता। सपोज कर लो 5x, बार बार 5 ही लिखे जाओ, -9x² +3x प्लस ये इसे x⁵ +2। अब हमें ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या ना। 2x की क्यूब कर दो, चलो ये पोलिनोमियल है या ना? तो पहले इसका पावर लिखो, सभी का पावर। इसके में x की पावर क्या है? वेरिएबल का पावर 1, यहाँ वेरिएबल की पावर 2, यहाँ वेरिएबल की पावर 3, 5, यहाँ वेरिएबल की पावर 3। तो क्या सभी नंबर पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है। क्या सभी नंबर परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये एक पोलिनोमियल होगा। तो बस आपको यस, क्लियर है। यहाँ के लिए मैं कुछ HW दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए। 3x² -9x प्लस, इसमें चाहो तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अच्छा इसमें अगर मैं पूछूं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है इसमें, तो हाईएस्ट पावर कितना? 5, तो यही तुम्हारा क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। 2x -9x की पावर 5 +3√x, ये सेकेंड थर्ड। 8x² +√2x +3x, ठीक है। 4 9x -6x की पावर 5 +8/x²। अच्छा मैं एक तरीके का क्वेश्चन बताना रह गया, तो सपोज कर लो, देखना ध्यान से, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज है। 2x² +√3x -। अब मैं इसमें पूछूं तुम लोगों से कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो पोलिनोमियल के लिए हमें पावर किसका देखना होता? वेरिएबल का। वेरिएबल का पावर देखो हर जगह की, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है बताओ? वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल तो है ही ना, तो इसको x⁻0 लिखते हैं, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 0। तो देखना क्या ये सभी पॉजिटिव है? वेरी गुड, टू सभी पॉजिटिव, सभी एक परफेक्ट नंबर है, हाँ परफेक्ट। तो ये मत देखना कि √3 है तो ये पोलिनोमियल नंबर। √3 पे अगर ये ऐसा होता है ना, √3x, मतलब ये √3 पे भी होता, x पे भी होता, तो ये पोलिनोमियल ना होता। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट किस पे है? सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x पे है, तो ये पोलिनोमियल होगा। यस इट इज अ पोलिनोमियल। आप लोगों के लिए ये 4 क्वेश्चन है HW, ये जरूर करके लेना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये आई होप आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं? लाइक टर्म्स जितने भी होते हैं उन्हें ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन भी वही है, सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि ये बेसिक है लेकिन फिर भी चलो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ठीक है। पहला मैं क्वेश्चन कर ले रहा हूँ एडिशन पे। पहला क्वेश्चन किस पे कर ले रहे हैं हम लोग? एडिशन पे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऐड करना 3x² +5x +9 एंड, और इसके साथ ऐड करना है 2x² +3 +5x। क्लियर। हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। ब्लैक, हाँ ब्लैक सही है, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं इसे, ठीक है ठीक है। तो चलो ये सभी अब सुनना ध्यान से। अब हमें अगर इन दोनों को ऐड करना तो ऐड कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखना ध्यान से। पहले ऊपर वाला टर्म एज इट इज लिख लो, 3x² +5x +9, और ऐड किसको करना? ये टर्म है। तो इसमें चाहो तो एक वर्टिकल होता, वर्टिकल का मतलब सामने सामने लिख के ऐड कर लो, जो कि बचपन में करते थे। अब मैं तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल वाला सिखा, प्लस करके ये टर्म पूरा एज इट इज लिख दो। क्या है टर्म? 2x² +3 +5। अब हमें क्या करना है? लाइक टर्म्स ढूंढने। लाइक टर्म्स का मतलब x² वाले x² के साथ ऐड होगा, x वाला x के साथ ऐड होगा, और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के टर्म के साथ। जैसे अगर मैं लाइक टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन सा है? 3x² और 2x²। ये दोनों आपस में कैसे हैं? लाइक टर्म्स है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5x²। सिंपल सी बात है भाई। और अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट 5x
और 5x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। एक्स वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो जो कोफिशिएंट होते हैं इन्हें ऐड कर देते हैं, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10x। अब बचा क्या, कांस्टेंट 9 और यहाँ कांस्टेंट 3, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। यही आपका हो जाएगा आंसर, इन दोनों को ऐड करने पे ये आ गया। तो ये एडिशन के लिए था। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। दूसरा हम किसकी बात कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात कर लें तो सब्ट्रैक्शन में देखना है, एक एग्जांपल लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखो, ये कर देते हैं 2x² - 5x + 3 फ्रॉम, अब देखना ध्यान से किस में से सब्ट्रैक्ट करना हमें, 8x² + 3x - 9। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रॉम वाले टर्म को लिखते हैं, पहले इस वाले टर्म को लिख लो। सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से, सॉल्यूशन में देखना पहले वाले टर्म को लिख लेंगे 8x² + 3x - 9। प्लस में हमने क्या किया था, एज इट इज टोटल को लिख दिया था, लेकिन माइनस में क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा के और टोटल टर्म को एक ब्रैकेट में यूज लिखते हैं, 2x² - 5x + 3। अच्छा, ये हम भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ जब हमने बात किया था तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में यूज कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन बताओ, देखो अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस के साथ कोई सिंबल चेंज नहीं होता, जैसे आपको पता है कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, ये प्लस ही रहता, लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो माइनस अगर बाहर हो तो सिंबल अंदर का जितना भी हो वो सभी क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाए। तो चलो इसको अब हम लोग पहले लिख देते हैं किस तरीके से, 8x² + 3x - 9, और माइनस से अंदर करोगे तो सभी सिंबल ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट का मतलब जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2x²। ये -5 था तो ये क्या हो जाएगा, +5x। ये +3 था तो ये क्या हो जाएगा, -3। अब लाइक टर्म्स ढूंढ लो कौन कौन है, 8x² और -2x², ये आपस में लाइक टर्म्स है, +3x और +5x, ये आपस में लाइक टर्म्स है। और अगर बात कर लें -9, कहाँ चला वो, अगर बात कर लें हम -9 और -3, ये आपस में लाइक टर्म्स है, तो इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो क्या है, x² है माइनस, तो 8 - 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 - 2 क्या बचेगा हमारे पास, 6x² +3x और +5x। x तो वेरिएबल एज इट इज रह जाएगा, बस हमें क्या ऐड करना है, कोफिशिएंट को। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा 8x। -9 - 3 दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -12, यही आपका क्या आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे, यहीं पे करवा दे रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन भी। और थर्ड क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में देखना क्या है, मल्टीप्लीकेशन में देखो, मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी एग्जांपल के थ्रू, हालांकि ये आप लोगों ने थर्ड फोर कह रहा हूँ, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बेसिक के तौर पे बता दे रहा हूँ। सपोज कर लो हमें 2x + 3 इंटू 5x - 9 करना है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, पहले वाले टर्म से टोटल में, फिर दूसरे वाले टर्म से टोटल में कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, एक पेज ले लेते हैं। चलो इसको एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे। कहाँ गए? तो देखना पहले हम क्या करेंगे, 2x से टोटल में मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू 5x - 9, फिर क्या है यहाँ पे +3 इंटू 5x - 9। तो सॉल्व करना है इसको, मल्टीप्लाई करो, 2x से इसमें भी मल्टीप्लाई, 2x से -9, तो 2 5 जा 10, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस माइनस, 2 9 जा 18, और x है तो x आ जाएगा, 3 5 जा 15, और ये x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 20 जा। अब जो फिर क्या करेंगे, वही जो लाइक टर्म्स है उन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो लाइक टर्म्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक्स वेरिएबल वाले लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखना ये 10x² एज इट इज -18 + 15, इसको ऐड कैसे करते हैं, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो और सिंबल बड़े का रख देते, तो -18 + 15, बड़ा कौन सा 18,
18 में से 18 में से 15 गया, क्या बचा 3, और सिंबल किसका रख दोगे माइनस का 3x, और ये -27। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एक और करते हैं एग्जाम्पल इसका, इसका एग्जाम्पल एक और करते हैं, यहीं पे कर देना, मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल एक और करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का एक और एग्जाम्पल करते हैं। और सपोज कर लो 2x + 3y इंटू 7x - 9। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फिर वही काम करेंगे, पहले 2x से टोटल में मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3y से टोटल में मल्टीप्लाई कर लो। तो करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इंटू 7x - 9y प्लस 3y इंटू 7x - 9। तो करना मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करो पहले इससे इसमें, फिर इससे 9 में। तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है उससे सभी में, अगर यहाँ 3 टर्म होता तो तीनों में मल्टीप्लाई करते। कैसे करते हैं, 2 7 जा 14, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस 2 9 जा 18, एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा x। वेरी गुड। अब इसको करते हैं 3 × 7, तो के कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू एक्स कर दो, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स, देखो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, ये दोनों क्या है सेम होते हैं, ठीक है। तो मैंने वाई एक्स एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई²। अब इसमें लाइक टर्म्स ढूंढो, कौन है लाइक टर्म्स, यहाँ दिखाई दे रहा, ये दोनों कैसे हैं लाइक टर्म्स है, तो इनको हम क्या कर देंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कुछ बने। 14x² एज इट इज है, -18 + 21, दोनों में बड़ा कौन सा 21, 21 में से 18 का क्या बचेगा 3, और ये प्लस का 3xy -27y²। तो ये आपका क्लियर है आपको। तो चलो एक एक करके तीनों से एक एक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन का मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। पहला है 3x² + 5x - 9 एंड 7x - 9x² + 5। ठीक है, ये तो एडिशन का होगा। दूसरा 7x² - 5x + 3 फ्रॉम 2x² - 3x - ठीक है। थर्ड आ जाता मल्टीप्लीकेशन का, एक दे दे रहे 5x - 3 इंटू 2x + 5। तो ये सभी क्या है HW, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। हमने देखो बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट किया था, हमने क्या है बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट किया था। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, डजन मैटर, मैं मानता हूँ कि कई बच्चों को आता होगा ये सब चीज़ें जो मैंने एडिशन पढ़ाया, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाया, या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाया, हो सकता है कि आप लोगों को आता हो, ठीक है। जिसे आता है बहुत अच्छी बात है। मैं उन बच्चों को भी पढ़ाना चाहता हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ से डर लगता है, उन्हें यही नहीं पता कि एडिशन कैसे करना है, क्या नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सब्ट्रैक्शन कैसे करना, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आगे जैसे जैसे जाओगे वो सब चीज़ें यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बेसिक्स पढ़ा। अब आगे हमें पढ़ना है जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, और उसके साथ ही साथ में हमने क्या नाम है इसके जो NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 है, एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स है वो सभी हम लोग क्या है करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज ये सभी नोट कर लेना, नोट जरूर कर लेना आप लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।